माया वे राता चाननिया जनाब, जितनी अच्छी आवाज और जितना सुरीला और खूबसूरत इन्होंने गाया, परफॉर्मेंस के भी क्या कहने। क्या बात, वंडरफुल। देखिए ये मेरा ये गाने ऐसे हैं, ये गाने उस टाइम पे हमने फिल्मों में गए, आजकल जो गा रहे हैं ट्यूनर लगा लगा के सिंगर गा रहे हैं, ये हमने मैनुअल गाने की। देखिए जैसे आपका एक वो जो सॉन्ग है नेड़े ज़ालिमा, उसका क्या हाल कर दिया है? वो हाल इसलिए बस कर रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार। अब वो सॉन्ग बदल गया, दूर जा बालमा। हाँ, मिशा शफी ने जो गाया है वो दूर जा ज़ालिमा ही लगा। हाँ, उसने तो खराब ही किया। जिसका आपके लिए क्रेडिट है कि छोटे सिंगर आपके गाने गा रहे हैं, नहीं गा रहे, ये आपके लिए क्रेडिट है कि आप, लेकिन वो कह रही सिर्फ ट्यूनर लगा के, मुझे उन जो ये बना रहे हैं गाने मेरे, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो सिंगर हैं, हाँ, जो ओरिजिनल हैं, हाँ, अभी तक मौजूद है और वो अच्छा गा रहे हैं, या तो वो नहीं उन्होंने सही गाया तो फिर तो ठीक है। लेकिन आपकी जिस तरह की पंजाबी है, देखें आप पंजाबी, जब तक पंजाब की जो पंजाबन है वो अपने मुंह से नहीं कहेगी पंजाब का लफ्ज, तब तक अच्छा नहीं लगेगा। आपके मुंह से ये भी आपने माया वे राता चांदनी है, आप बिलीव करेंगे मॉर्निंग में रात चांद नजर आ रहा है, इतने प्यारा आपने, इतना प्यारा गाया, पंजाबी के मुंह से निकली फीलिंग पंजाबी है। खतरे साहब बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत बड़े, ये उनके गाने हैं बहुत सुरीले। अब कहाँ बन रहे हैं उस तरह के मैं वही कह रहे हैं कि पंजाबी का एक ऐसा मजा, मिठी बोली पंजाबी, जो बंदा पंजाबी बोलता है, फिर पंजाबी शादियां का ट्रेडिशन, पंजाब के भंगड़े, शादियां च सब तो ज्यादा अच्छी गल है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡ ਆਉਂਦੇ ਓਏ ਛਾੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਓਏ ਟਾਈਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, कब्रस्तान चो बिजू निकल आए, एक नहीं खुश नसीब जोड़ा निकल आए, जोड़ा भी बनाएगा। अली नू देख लो, तू ही देख, देख लिया दफना लियो, भी देख लो, देखने कोई गल नहीं हो रही, पक्के बूट पा लेने शायद दोबारा लगता काले अन्ने ने सारे नु वेखी जा रहे ने, ये 2 महीने बूट पै रहे ते तेरे वर्गी शाह विचों निकल आउंदी। इस बूट च मैं रह के मैं कहांगा मैं 3 मंजिला घर बना लिया। वाह वाह, नाले पास में तू गल ले लो। सुभान अल्लाह जी। अभी हम नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं। चलो परले पासे भी चल पड़े। सुभान अल्लाह, समोसे दी नुक्कर होंदी है, क्या कहने, आलू मैं खांदा नहीं, मैनू नुक्कर ही दे दे। जीवो पे सुभान अल्लाह, लोग घर पाग लगे रहन, जोड़ियां सलामत, ਤੁਹਾਨੂੰ जुगत नहीं करनी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਲ ਲੈਣੀ है। सुभान अल्लाह, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। यार बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, वापसी का इतना मजा आ रहा है ताड़ा कि मैं तो 10 नहीं सकता। टारगेट ज्यादा करे इनके बारे में और इनके बारे में की कहना, अल्लाह खैर रखे। डॉक्टर ने इन्हों कहा कि तू नरम ग़िज़ा खा, बच्चे का पैम्पर खा लिया। मैं कहना आमदन टगा नहीं तो कोट इमरान हो। सदके जावा मैं ऊपर लाते लाते रख के बैठा जिवें जुल्फी बुखारी। एक बंदे ने कहता अल्लाह दे नाम ते 10 रुपए दे, ओने कहा तू हट्टा कट्टा जे 10 घंटे कहते तेरे 10 दी खातर दफ्तर खोल लवा। बिस्मिल्लाह करा, दाढ़ी देखो जरा माशाल्लाह कैसी यार, सुभान अल्लाह, अर्तुगरुल गाजी लगे। लेकिन गरीब बस्ती दा आ घोड़े ते नहीं जाते, खोते ते जाते। होने वाला दूल्हा है, उसके बारे में कोई तारीफ करे। वाला दूल्हा अल्लाह खैर केड़ी बीबी भैन दे मुकद्दर सड़े ने। बस देखो हुन मेरा साला आप ते मनु नहीं ना दसेगा। अल्लाह खैर रखे ला भाई, पंडा साला बन गया, मुबारक हो गया। शुक्र है मेरी वो बहन जेडी नहीं ब्याही जा रही सी, ब्याही गई हूं। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, इधर भी आ। ओह माय गॉड, तालियां भाई, तालियां। क्या बात है, मैं आप
अपनियां चंडा दे चक्कर दे विच मेरा हाथ सुटा के आए मौला क्या कहने देख कैसे टिश्यू पेपर के हाथ ने ते आए हरादा वाले पुत्र मैं ते सैनिटाइजर नाल इन्ने हाथ धोले ब्याह दी लकीर ही मिटा बैठा कोल ही रख नहीं उनका ब्याह नहीं दूसरी लकीर है उत्ते जाने ली अल्लाह से इनको तो कभी कुछ नहीं अल्लाह जिंदगी देवे ये दुनिया ते काफी गंद पिया है गंद मंजूर है वाह जी वाह सायरा जी क्या बात किया माशाल्लाह हुरिया जी देखो क्या नहीं अच्छा थोड़ी देर पहले ये कोट पहन के अच्छा 2 बारी करे पन्ना दी गल होई नाल नासा चुकिया ये डिजिटल पंड ने अल्लाह दी रहमत दे अली भी कर लेंदा है जी सुभान अल्लाह अली भी पांडे फाइला खोलो सारे आपस में आए वो कुड़ी ने बेचारी ने गले च ढोल पाया 2 बारी कलाबाजी लग गई ओने ना उसकी लग सकती मेरी नहीं लग सकती इसका पूरा पंजाबी हमारी शादियां जिनका ट्रेंड आजकल बिल्कुल अब तब्दील हो चुका है अब शैंडी पर चले गए हैं लोग शादी तो याद आया की इरादा है बस बेटा तू जेल जोड़ तोड़ देंगे मैं कहना जी तोड़ नहीं देते जेल की लोड़ ही नहीं आ इतना तो पहले ज्यादती हुई है पहले दिन अपनी बुढ़ी को कहता कुंडी लाओ बाहरों ला के भज गई जिवें तुसें समझाना सी उंजी उन्हें करना नहीं आई थोड़ा इनकी गुफ्तगू इनको ब्रेक लगाने को तो हमारा दिल नहीं कर रहा लेकिन ब्रेक पे हमने जाने हमारी गुफ्तगू जारी है स्टे ट्यून्ड नहीं वो किस तरह पढ़ लो ब्रेक वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद पंजाब के कल्चर पंजाब के रंग पंजाब की खुशबू के ऊपर बात हो रही है पंजाब की खेल यस आपके बचपन में कौन से गेम्स आप खेला करते थे लुक एंड मीटी क्यों मैं नजर नहीं आता सन नहीं जैसे शादियों में भांड होते थे ना ऐसे मेहंदियों में माइये गाते थे जी माइये एक पंजाब में के औरतें इकट्ठी होती थी और फिर वो माइये जब चिट्टा कुकड़ बने रहे थे यार तू औरतों वालों निकल के बंदे वाली साइड से भी आ जा लड़कियों की जो गेम होती थी वो होती थी गीटे खेलना 7 रबड़ी गेंद के साथ गीटे और स्टापू नहीं जी मैं तो आपको बताऊं हम खेलते थे बांदर किला इसमें किला कौन था बांदर कौन मैं किला था ये बांदर ये क्यों अली आपकी गेम्स बताएं देखिए मेरी तो मैं तो सबसे ज्यादा पसंद थी मुझे पतंगबाजी मैंने इतनी पतंग उड़ाई है इतनी पतंग उड़ाई है हम बहुत मिस करते मैं हैं गिरा भी हूँ जैसे बचपन में वो दरख्त पे चढ़ के और वो सारी चीजें लूटना खैर लूटना हमें नहीं यार तुमने हमेशा लूट के ही उड़ाई है ये भी ते जो पैसों की नहीं ली जेड़ा मजा चेपी लाउंदा होंदा सी ना पार्टी नु ए देखो स्टार्स के साथ भी जोड़ते थे बसंत बैन नहीं होनी चाहिए बसंत बैन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी चंद अनासर की वजह से वो जो लोग एंटरटेन होते थे कोई भी खेल अगर नुकसानदेह हो तो वो फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो खेल तो बहुत सारे नुकसानदेह हैं जो टीवी पे देखने के बाद कुछ लिख भी लेते हैं वो ज्यादा नुकसानदेह अली बात ये कि पता है कि इसमें ना धात की जो तार है मैचेस ये वो जो धात की तार है सब कुछ है ये नहीं कि वो इस्तेमाल ना करें ये हम लोगों ने खुद केमिकल की जो चीजें हैं देखिए जो प्रोडक्ट इसको प्रॉपर तरीके से आपने बड़ी अच्छी बात की अगर हमारे यहाँ ये होता इतना इम्प्लीमेंट हो सकता इस कानून पे तो वो बसंत बंद ना करते डोर बंद कर देते देखें जी जब से बसंत बंद हुई है लोगों के पास इतनी मेरा पिना बेचारा उंजी पे अच्छा बसंत के साथ साथ हमारे बचपन की और भी बहुत सारी गेम्स हुआ करती थी तो एक गेम छोटी सी करवा लेते हैं गर्ल्स के साथ करें बिल्कुल गर्ल्स की जज कौन करेगा इसको जज कोई भी हम कर सकते हैं वो कर सकती हैं तो ठीक है जी दोनों गर्ल्स मैदान में आएंगी और एक गेम स्टापू यानी कि स्टापू पंजाबी में अगर बोला जाए तो बड़ी है ना स्टापू तो चले हमने इसको हॉपस्कॉच खेला हुआ है चले जी लड़की आ जाए खेला हुआ है ये ले और आ जाए शुरू करें देखते हैं कि कौन अमीरों के लिए आओ ना आओ फलक कम पहले आप जाओ चाह ना पाए भी लड़कियां शर्मा रही हैं क्या क्यों शर्मा रही हो यार हटो वो लॉटरी लेना मेरे सामने बिरयानी रखो सारी खा लेंगे नहीं मुझे चावल मन है चले नाजरीन इस टाइम गेम शुरू है और आउट लाइन पे करो थोड़ी सी लाइन बोला अपना घर शूज काउबॉय वाले स्टॉप चल के नहीं जाना था जंप नहीं ऐसे नहीं होता था नहीं एक मिनट इधर आना मुझे ये बताओ ये क्या था स्टॉप नहीं
ऐसे 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 इधर देखें, इधर देखें, ऐसे इधर देख, ये देखो ऐसे स्टापू ये है। हाय 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 नहीं नहीं वो दो अभी दो नहीं पैर। 3 और 4 पे दो पाँव रख सकते दो हैं। पाँव सही कह रही है वो, हाँ दो पाँव सही में। लिखा है, आपने मतलब एक मैंने पाँव यहाँ गलत से चल यार तू यहाँ से कुड़ियां नहीं जंप किया है, तू भी खेल देखिए मैं फिर मैं ढोल बजाना तेरे चल चले नहीं बोल मुझे रहा। ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर जाएगा डाइस पहले इनको गेम पहले बताएं, समझाएं, पहले इनको सिखाएं। अच्छा वैसे मैंने भी नहीं कभी खेली, इधर आए ना। नहीं मुझे भी नहीं पता, मुझे बता तो मैं भी दे। भूल अच्छा गई चले यार। हम बताएं कैसे खेलते हैं। ये असल में इस तरह था ही नहीं। नहीं, ये मैं नहीं आपको- था, ये नहीं था। असल में ना ऐसे नहीं है। पता क्या था, ये यहाँ खड़े हो गए ना और फिर है ना जाके ना आपने वो ये यूं करके ना इसको फिर वापस लेकर इसके ऊपर नहीं जाना अब। हाँ। ऐसे है ना, ऐसे ही था। मतलब नहीं, उसको ऐसे क्रॉस नहीं करना है। है, लाइक ये- अभी इन्होंने अजय, टू आप फेंका ना, बोलो, गेम साइड वन थी ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। नहीं 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 यार आप लोगों को कुछ नहीं पता, ये पता क्या ये इनको पता है। 1 2 3 4 5 6 भाई गेम में कॉन्फ्लिक्ट आ गया भाई, हर कोई अपनी अपनी गेम बता रहे हैं। अब मैं हाँ। इसको वही फेंकना ना। हाउस में फेंक, लेकिन उन्होंने बताया कि पीछे ये भी से साइड में कुछ ना कुछ करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है रुको रुको नंबर आउट 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 बस आप समझ जाए। आप तो स्टूडियो से बाहर चले गए। अच्छा इन्होंने ये नहीं किया बच्चे है। स्टूडियो तो बाहर चले गए। ऐसे करते हैं। हाँ ये करेक्ट है। आउट अगेन दोबारा वापस एनी देर च ब्रेक आ जानी जे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा पहले सामने से फेंकेंगे, पीछे मैं से आप फेंकेंगे, दोनों जाती ना आपका दूर जा। सामने से फेंकेंगे। अच्छा किसको सही मैं करती हूँ, मैं लग रहा है आपको पता है, गेम पता है, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने जैसे बोला हाँ गई होम पे ओके ओके वन One, हील के साथ लड़की कर रही है 4 5 6 7 वापस आओ। ए वाह अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। मैंने भी ऐसे किया था। नाज़रीन, नहीं क्यों नहीं आया? नजर क्यों नहीं आया? ओके डाल के ऐसे Jump करके। ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं रुकना, यहाँ भी जंप करना है। गलत, दोबारा 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 दोबारा। वेट, ये दो लड़कियां आपको स्टार्ट अच्छा जूते भी मुश्किल पहने हुए हैं। या तेरे पैर आती तेरे पैर की मोच ना आ या जाए। अल्लाह खैर। नहीं संभल के बच के ध्यान से ढोल गिर जाएगा। ए ना बस साला तो नीचे डिग पवे। अच्छा कैसे भाई जूता मुश्किल है, हाँ मानना पड़ेगा। नहीं नहीं हील नहीं है। ये देखो चलो दोबारा, साइड ओके, में हाँ। आओ। यहाँ पे वो लड़की जंप तुम करके दोबारा डेमो करो। मुझे बस ऐसे बता। हाँ ओके ये जंप ओके फिर जंप हाँ। फिर ऐसे। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं ना, वो रिंग वहाँ पे है, दोनों लड़कियाँ इस साइड पे जाएं। यार मैंने ऐसे किया है। नंबर्स तो आपके सामने ही है ना, तो देखते हैं कि कौन। आप लोग स्पेस देते हैं इनको, ऊपर मत जाए, साइड पे आ जाए जरा, साइड पे। चलो ओके यही बचपन में माँ बाप ने सिखाया होता चले है, जी। सिखाना पड़ता। सिखाया ले। 1 2 3 गो। ले भाई विनर हुई हमारी आज की मॉडल गर्ल। शान का और अली का बहुत दिल कर रहा है गेम खेलने के लिए। नहीं नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि ये डोर पे जाए तो हम वैसे ही पकड़ा डालें। स्टापू हो जाए। हाँ वैसे सही हो। हाँ चलो भैया मान कम ऑन कम ऑन। चलो चलो आओ। चलो थोड़ी दादला बजा दो, दादला। सारे स्टापू पर वो करें, इसके ऊपर भंगड़ा करें स्टापू के ऊपर। चलो जी दादला ठीक है दोनों बॉयज का मुकाबला करवा लेते हैं, दोनों बॉयज का मुकाबला। चलो जी। आए जी चलो
प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और बातें करते हुए प्रोग्राम का वक्त कहाँ गया पता ही नहीं चला और अपने एंड को ये प्रोग्राम पहुंच रहा है। और हमारे प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को एक अच्छा मैसेज, कोई बात अगर पहुंचे तो मेरे ख्याल से वो हमारे शो की एक बड़ी कामयाबी होती है। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अपने शो के साथ हंसी मजाक के साथ साथ एक मैसेज भी स्मूथली आप तक चला जाए। कोविड-19 कोरोना एक मर्तबा फिर से सर उठा रहा है और बहुत 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 एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपने घरों से भी बाहर निकले तो बहुत ही एहतियात के साथ SOPs को फॉलो करते हुए आप लोग प्लीज़ जाएं। और ऐसे में कुछ इदारे ऐसे हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो हमारे आसपास का एक ऐसा तबका जो कि महरूम तबका है, उनकी फलाह के लिए, फलाह बहबूद के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। तो अल खिदमत फाउंडेशन, जनाब पहले भी हमारे शो पे हम इनका जिक्र कर चुके हैं कि कोविड की जो भी सिचुएशन रही, जो बदतर सूरत हाल से हमारा मुल्क, पूरी दुनिया जहाँ पर इससे दोचार हुई, वहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन ने फलाह के लिए जितना अच्छा काम किया, लोगों के लिए, भलाई के लिए, हैट्स ऑफ टू देम जनाब, उनकी पूरी टीम के लिए। तो आज हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद हैं इकरामुल हक सुबहानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब अल खिदमत फाउंडेशन है। हम इनको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अल खिदमत फलाह स्कॉलरशिप स्कीम से मुतालिक हमारी ऑडियंस को अगर आप थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन का ज़ाहिर है कि जैसे आपने तारुफ में भी बताया, कोविड-19 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखा शुक्र है कि अल खिदमत फाउंडेशन के हज़ारों वॉलंटियर्स ने अपने हमवतनों की इस नाजुक मरहले पर बहुत खिदमत की है। अल खिदमत फाउंडेशन बुनियादी तौर पर महरूम तबकात के लिए 7 वर्किंग एरियाज़ के ज़रिए से खिदमत फराहम करती है। और उसमें से एक अहम प्रोग्राम अल खिदमत फाउंडेशन का एजुकेशन प्रोग्राम है, तालीम का प्रोग्राम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही मुक़द्दस और मुबारक महीना हम से गुजर रहे हैं, रबियुल अव्वल का मुबारक महीना। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और मुहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर इल्म, आगाही और शऊर के ज़रिए से इस्लामी तालीमात को और अल्लाह ताला तबारक व तआला की जो वही थी उसके ज़रिए से इंसानियत की फलाह व तंजीम का काम सर अंजाम दिया। और हम सब ये जानते हैं, से आगाह हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद जो उम्मुल किताब कहलाती है, जो खालिक कायनात ने इंसानियत की ज़िंदगी गुजारने के तमाम कवायद व ज़वाबित जो हैं, बुनियादी दस्तूर है, आइन है, उसको तश्कील दिया है, उसको कुरान करीम के ज़रिए से। उसका आगाज़ भी, वही का आगाज़ हम सब जानते हैं कि इकरा से हुआ है। तो तालीम की अहमियत और अफादियत से तो हम सब आगाह हैं। और तलबा बात इससे बहुत फ़ायदा उठा रही है, वो किस तरीके से, मतलब हम चाहेंगे कि वो जान सके, इसके बारे में मज़ीद अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। जी, मैं इसी ज़िम्मन में गुजारिश करूँगा कि ज़ाहिर कि तालीम की अहमियत और अफादियत, इस ज़िम्मन में हम सब इससे आगाह हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन का एक अहम प्रोग्राम है तालीम, और इसमें भी वो जो महरूम तबकात के तालिब इल्म होते हैं जो किसी वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते, तो अल खिदमत फाउंडेशन के शोबा तालीम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। उसमें से एक प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि करोड़ा बच्चे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा, 2.25 करोड़ के करीब, तो वो पाकिस्तानी नौजवान हैं, बच्चे हैं जो किसी वजह से भी तालीम हासिल ही नहीं कर सकते, स्कूल का मुंह ही नहीं देखते, स्कूल में दाखिल ही नहीं हो पाते। और जो फिर स्कूल में दाखिल होते हैं, फिर वो मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, तो वो रेशो बतदरीज बहुत हैरान कुन अदाद शुमार है कि किस तेज़ी के साथ वो कम होती चली जाती है। तो फिर ऐसे तलबा और तालबात जो किसी वजह से तालीम जारी रखते हैं, महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके वालिदैन उनकी एजुकेशन का बर्डन नहीं उठा सकते। और इस महंगाई के दौर में तालीम भी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक बिज़नेस की शक्ल अख्तियार कर गया है। और खुद गवर्नमेंट के जो तालीमी इदारे हैं उसमें भी जो फीस है और जो दीगर तालीमी अखराजात हैं वो इस कदर हैं कि जो एक आम सोसाइटी का जो तालिब इल्म है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे नौजवानों के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने अल फलाह स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज़ किया है, जिसके तहत इस वक्त तक तकरीबन 5000 के करीब तलबा और तालबात मुस्तफ़ीद हो सके हैं। और इसमें वो तलबा और तालबात हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इस लेवल की तालीम हासिल करते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं। करियर का जो इंतखाब है वो भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब आप अपनी उस एज में होते हैं और आपके पास, इस तरह से आपने बात की कि बहुत से लोग जो कि पढ़ाई का बर्डन नहीं उठा सकते, उनको नहीं पता कि बच्चों को सही करियर किस तरीके से देना है। तो ऐसे में भी क्या अल फलाह जो है वो बच्चों को गाइड किया जा रहा है कि वो अपने करियर का सही इंतखाब कर सके।
जी, करियर काउंसलिंग के हवाले से भी हम उनकी रहनुमाई करते हैं। ज़ाहिर है कि जो डॉक्टर्स और मेडिकल इंजीनियरिंग के शोबे में दाखिला ले लेते हैं तो वो एक अच्छा प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग के हवाले से उनका अच्छा आगाज़ होता है, लेकिन वो चूँकि फ़ीस और अखराजात ना होने की बुनियाद पर वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। तो ये जो अदाद-ओ-शुमार मैंने आपसे शेयर किए वो तलबा व तालबात हैं जिनका रेगुलर माहाना अखराजात अल-खिदमत फाउंडेशन ने बर्दाश्त किए हैं और वो अपनी अमली ज़िंदगी में अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा छोटा सा सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूरे मुल्क में तालीम का एक निज़ाम हो जाए और हर अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा, जो अमीर का बच्चा बुक पढ़ रहा है वही गरीब का पढ़े? क्या ऐसा हो सकता है? क्या अल खिदमत से लेके जितने भी लोग हैं क्या ऐसा कर सकते हैं? एक पेज पे आ सकते हैं? अच्छा जी, ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो सकता है। खुद हमारा आइन है, जो आइन का आर्टिकल 5(25)A है, वो इस चीज को इंश्योर करता है। पहली बात तो ये है कि 16 साल तक के बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो स्टेट का फर्ज है, तो क्या उनको मिलनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं वर्क कर रहे कि हम स्टेट के जो एक उनका फर्ज है वो क्यों नहीं निभाने जा रहे? वो लोग स्टेट में बहुत सारे टेस्ट लेना तो फर्ज है, GTS लेना भी फर्ज है, फिर आपको उसको ओबे करना भी फर्ज है, तो ये फर्ज क्यों नहीं है कि जब आप एजुकेशन की तरफ आते हैं? गवर्नमेंट अगर बैठकर अगर कोई पूरा इस पे सोच विचार तो आई एम श्योर कि होती है, लेकिन इस पे बाकायदगी से काम भी होना चाहिए। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसकी वजह ये है कि और ऐसे में अगर इस तरह के लोग आगे आते हैं तो वो एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है कि ऐसे बहुत से बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते, ये उनका ड्रीम पूरा करने, एक्चुअली उनको एजुकेट करके। मैं कह रहा हूँ वो तो सब अपनी जगह पे, लेकिन एक तालीम का निजाम हमारे मुल्क में क्या हम इतनी आवाज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे नहीं सकता, इसलिए कि लॉकडाउन लगा है तो जो बड़े स्कूल हैं उनकी फीसें 2-2 लाख बन गई हैं, वो उन्होंने लेनी है हर सूरत, वो लेंगे तो बच्चा जाएगा स्कूल। तो क्या है, बिल्कुल एक पेज पे होना चाहिए। ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट डिस्कशन। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं इतनी फीसेस ली हैं उन्होंने घर बैठे बच्चों के, उनके अखराजात क्या हुए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो अंदर से वो जो माँ बाप हम लोग है ना, वो निकल के हमारे दुख निकल कर आ रहे हैं। लास्ट ईयर की जो कारकर्दगी रही अल फलाह स्कॉलरशिप स्कीम की, उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएगा, कितने बच्चे मुस्तफीद हुए उससे? अच्छा, ये इस पे के हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे आपने इरशाद फरमाया कि ये ज़ाहिर है कि ये जो आपने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ का तज़किरा किया कि एक निज़ाम तालीम होना चाहिए, तो ज़ाहिर ये डिबेट का हिस्सा बनना चाहिए। इसका शौर जो है वो बेदार करना चाहिए और ज़ाहिर है कि हमने अपनी हुकूमतों को इस पर बात पर मजबूर करना चाहिए कि ये वो बुनियादी ड्यूटी लग गई कि ये इस मोटिव पे भी काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इस मोटिव पर पहले से काम करें, इस काम को बढ़ाएंगे, इसको मजीद फोकस करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको ये आवाज लोगों तक, कानों तक पहुंचेगी तो हमारा होगा। क्योंकि हमारे इतने प्यारे आर्टिस्ट आके बैठे हैं, जैसे नवाज भाई हैं, चांद बराल हैं, फलक हैं, हुरिया है, नसीम है, जैसे हम लोगों को एंटरटेन करते हैं ना। अभी ये माइये सुनाएंगी एक दो जैसे प्यार से, तो वो मैं तो बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान नहीं रही। अगर आपको नहीं लग रहा तो अल खिदमत तो हमारे साथ है, लेकिन किसको माइया नहीं आता? अच्छा, मुझे एक्टिंग नहीं आती, जैसे आप कह रही मुझे माइया नहीं आता। माइया नहीं आता, मैं नवाज से कहती हूँ सुनाएंगे। एक माइया सुना दे नवाज भाई, सुरीला गाती है, नवाज सर को आते हैं। ओ गड्डी लंघ गई है शू करके, शू करके ना, ये आप सुनाना चाहता शू करके, असल शू करके। यार मैं देखिए आप लोग तो नहीं मान रहे, तो मैं तो भाई शू करके तो आपको आया होगा। अच्छा चले, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम हम म्यूजिक उसी पे करेंगे, लेकिन चूंकि सर तशरीफ लेकर आए हैं तो इनसे हम अपनी बात मुकम्मल करके आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं कि फ्यूचर मजीद क्या इसको बेहतर कैसे किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सके, इन्वेस्ट कर सके, आपका साथ दे सके। क्या फ्यूचर प्लानिंग है इस हवाले से, वो भी जरा शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक तो ज़ाहिर है कि ये शौर बेदार करने की ज़रूरत है, इस पर हम भी अपना फोकस बढ़ाएंगे कि ये सोल्यूशंस का हम समझते हैं कि एक हल है कि एक निज़ाम तालीम के ज़रिए से हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करें। अल खिदमत फाउंडेशन के अल फलाह स्कॉलरशिप का जैसे मैंने तस्करा किया, इसमें फ़ी तालिब इल्म जो प्रोफेशनल बेशतर तलबा व तालबात जो होते हैं वो प्रोफेशनल तालीम हासिल कर रहे होते हैं, 7,000 रुपये माहाना अखराजात आते हैं। माह रबीउल अव्वल को हम इल्म आगाही के महीने के तौर पर गुजारते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हम समझते हैं कि ये तकाजा है कि जहाँ से मुख्तलिफ अंदाज में हम उनसे मोहब्बत का सबूत देते हैं। एक अंदाज ये भी है कि हम इल्म और आगाही के ज़रिए से अपना कंट्रीब्यूट करें और माशरे के वो जो महरूम तबका जिन्हें अल्लाह
ताला ने वसाइल दे रखे हैं वो आगे बढ़े, कंट्रीब्यूट करें और वो कम से कम एक तालिब इल्म का दस्तबाजू बने और उनको तालीम का उनका तालीम के सिलसिले में आपने इतनी जबरदस्त बातें की और अल-खिदमत फाउंडेशन इतना जबरदस्त काम कर रही है, तो इस हवाले से और क्या क्या कुछ किया जा रहा है हम वो जानना चाहेंगे। एक तो तालीमी में ये सिर्फ जो अल-फलाह स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये इस पर हम अब तक 28 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर चुके हैं। इस वक्त हमारे जो इनरोल्ड तलबा और तालबात हैं इस वक्त वो 1000 है। इसके अलावा तालीम के शोबे में हम तकरीबन 12,000 ऑर्फन बच्चों को तालीम का पूरा एक मैकेनिज्म है, प्रोग्राम है जो मैट्रिक और इंटर तक की तालीम का हमारा प्रोग्राम है। उसमें 12,000 के करीब बच्चे तलबा और तालबात जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये वो तलबा और तालबात हैं कि जिनके बारे में मैं अर्ज करता चलूँ कि अगर ये अल-खिदमत फाउंडेशन या इस तरह से दीगर तो अदारे जो हैं या मुखय्यर हज़रात आगे बढ़कर ताउन ना करें तो ये तालीम हासिल ना कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ पर हैं आपका, जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं? जी, एक तो ये जो प्रोफेशनल तालीमी इदारे और मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मैंने तस्करा किया, तो ये तो ज़ाहिर है कि मुल्क के ये जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उसी में हैं, उन्हीं को हम स्पॉन्सर करते हैं। कुछ हमारे हम कहना ये चाहेंगे जहाँ जहाँ पर इस टाइम हमारी आवाज़ पहुँच रही है, एक मैसेज मैं हमेशा हमारे शो के जरिए देती हूँ कि हम तमाम लोग सदका खैरात पर, ज़कात बीना मुस्लिम हम पर फ़र्ज है ज़कात, और इसके अलावा सदका खैरात भी हम करते रहते हैं। कई दफ़ा वक्त की हमारे पास कमी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पे करें। अगर हम एक बच्चे की कुछ भी ना करें, आप एक सिर्फ उसकी पढ़ाई की, उसकी तालीम की जिम्मेदारी, उसका माहाना खर्च अगर हम लोग अपने जिम्मे ले लें तो वो बाकायदगी से आपका वो पूरा भी होता रहेगा। जो आपने अल्लाह के लिए जो हमें बताए गए हैं तायुन रस्ते, आप उसको भी फॉलो कर पाएंगे और हमारा मुआशरा भी उससे कितना बेहतर हो सकता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ा आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। प्रोग्राम का हमें इख्तिताम करना है। सायरा जी से वैसे तो आप बड़ी गुजारिश करते रहे, अब हम जरा फरमाइश करेंगे कि प्रोग्राम का इख्तिताम खूबसूरत तरीके से अपनी सुरीली आवाज़ और म्यूजिक के जादू के साथ करें। हमारा प्रोग्राम अपने एंड को पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे बहुत प्यारे मेहमानों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। जनाब